हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन टाइम कम करना, अभी रिड्यूस हम स्क्रीन सीखने टाइम। वाले हैं आधार कार्ड पैन कार्ड के विषय में। क्या इसमें मोबाइल या आपके सोशल आधार कार्ड मीडिया से में दूरी आपके बनाना पैन कार्ड में आपका नंबर, शुरू में आपका बहुत जो मुश्किल मोबाइल काम नंबर है वो लगता है जुड़ा है? क्योंकि आपका और आधार थोड़ी कार्ड है देर तो आपका नंबर उसमें वो जुड़ा खेलने होना चाहिए, लगती है। उसमें लिंक होना चाहिए। लेकिन जब थोड़ा इसी के बहुत विषय देश से में, दूर रहते हैं और नहीं है तो करा लीजिएगा। तो एहसास होता है कि असली ज़िंदगी कितनी रंगीन और दिलचस्प है। ध्यान देखिए केंद्रित यहाँ पर होने लिखा लगता है, है, इफ समवन हैज़ लिंक्ड नींद बेहतर होती है देयर फोन नंबर टू और योर आधार समय की अहमियत समझ कार्ड में और आने पैन लगती है। कार्ड, you may धीरे have धीरे to bear a huge मोबाइल loss। की ज़रूरत भी खुद ब खुद कम हो जाती है। देखिए अगर कीपिंग आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम ज़्यादा मोबाइल पैसे होते हैं या फिर जब और आप सोशल मीडिया seems to be a very पास जो difficult task इम्पोर्टेंट in जो the beginning, जानकारियाँ रहती है आपके and मोबाइल boredom में starts रहती to है, surround you तो कुल in a मिलाकर short के while. हर जानकारी आप तक, जो चीज़ें But आपकी हैं when वो you आप तक stay सीमित away है तो ठीक है। from it तो यहाँ पर कहा for गया some है time, कि इफ़ समवन you हैज़ लिंक्ड realize देयर how फोन नंबर colorful टू योर आधार कार्ड और and पैन कार्ड, interesting real life आधार is. पैन, You start you may concentrating, have to bear sleep a huge improves, loss। bear का मतलब क्या and होता you है? start सहना। understanding bear a huge loss, the importance आपको of time. एक बड़ा Gradually, the need लॉस for से गुजरना mobile पड़ also सकता है, reduces बड़ी हानि से। automatically. अगर किसी दूसरे का मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पर जुड़ा हुआ है या फिर आपके पैन कार्ड पर जुड़ा हुआ है, तो वो जो भी एक्टिविटी करेगा वो तो आपके आधार कार्ड पर, आपके पैन कार्ड पर तो उसका नंबर जुड़ा है, तो वो जो भी एक्टिविटी करेगा तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप पर आएगी। कुल मिलाकर कहा ये जा रहा है कि आपका पैन कार्ड है, आपका जो मोबाइल है, आपका जो आधार कार्ड है, उसमें आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इफ़ समवन हैज़ लिंक्ड, लिंक्ड मतलब होता है जुड़ा हुआ, या फिर लिंक मतलब जोड़ना, देयर फोन नंबर टू योर आधार कार्ड पैन कार्ड, यू मे हैव टू बेयर अ ह्यूज लॉस। ह्यूज लॉस का मतलब होता है बड़ी हानि। बड़ी हानि आपको सहना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है। टू बेयर अ ह्यूज लॉस माने बड़ी हानि आपको उठाना पड़ सकता है अगर दूसरे का मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पर या फिर पैन कार्ड पर जुड़ा हुआ है तो इसलिए अपना जो है वो आप तक ही सीमित रखें तो बेहतर है। सो चेक इट राइट अवे। तो यहाँ पर लिखा है कि खुद आप चेक कर लीजिए कि आपका नंबर उसमें जुड़ा है, आपका मोबाइल नंबर उसमें जुड़ा है कि नहीं। ओके, राइट अवे का मतलब होता है अभी, तुरंत आप चेक कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर आगे लिखा है कि देखते जाइए, इट इज़ नेसेसरी, नेसेसरी किसे बोला जाता है? आवश्यक। इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई माने पहचानना। इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी मोबाइल नंबर्स आर लिंक्ड विद योर आधार कार्ड और पैन कार्ड। ओके, इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, टू आइडेंटिफाई पहचानना कि हाउ मेनी मोबाइल नंबर्स, कि कितने मोबाइल नंबर, आर लिंक्ड कि कितने मोबाइल नंबर जुड़े हैं विद योर आधार कार्ड और पैन कार्ड। ओके, यहाँ पर ये भी आप नोट कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाउ मेनी मोबाइल नंबर्स आर लिंक्ड, ये पैसिव वॉइस है। आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, आप जानते हैं ना, और इस पर बात किया गया था अगर आपने देखा होगा तो। बाई की ज़रूरत हर जगह नहीं होती, बाई रहेगा तो भी या फिर नहीं रहेगा, माने बाई की ज़रूरत नहीं होती कई जगह पर, हर जगह आप बाई देखेंगे तभी पैसिव होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू आइडेंटिफाई, यह पहचानना, हाउ मेनी मोबाइल नंबर्स आर लिंक्ड विद योर आधार कार्ड और पैन कार्ड। ओके, बिकॉज स्कैमर्स, स्कैमर्स किसे बोले जाते हैं? जो धोखाधड़ी करने वाले हैं।
उनको स्कैमर्स बोला जाता है। स्कैमर, धोखेबाज आप कह सकते हैं। तो स्कैमर्स आर कमिटिंग न्यू क्राइम्स थ्रू देम। स्कैमर्स आर कमिट अ क्राइम का मतलब क्या होता है? अपराध करना। ये सब आप नोट करते जाइए, इसका मीनिंग क्या होता है। स्कैमर्स आर कमिटिंग न्यू क्राइम्स, माने जो धोखाधड़ी करने वाले हैं, धोखेबाज भी नए नए अपराध कर रहे हैं थ्रू देम, उनके माध्यम से। माने अपना नंबर जोड़ करके दूसरे के आधार कार्ड पर, दूसरे की पैन कार्ड पर। इसलिए आप अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड जरूर चेक करा लीजिएगा। रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी। अ केस हैज़ कम टू लाइट, एक केस आया है, एक मामला सामने आया है प्रकाश डालने के लिए। टू लाइट का माने, लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश डालना। कि जहाँ पर वेयर अ पर्सन रिसिप्ट, जहाँ पर एक व्यक्ति ने प्राप्त किया। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। जहाँ पर एक व्यक्ति ने प्राप्त किया टैक्स नोटिस, एक व्यक्ति ने टैक्स नोटिस प्राप्त किया। टैक्स नोटिस आप जानते हैं कि कर जो आता है, बिजली आप टैक्स पटाते हैं, बिजली बिल। इसी तरह से यहाँ पर एक टैक्स नोटिस आता है ऑफ 40 करोड़, 40 करोड़ का एक टैक्स नोटिस आता है। तो रिसेंटली अ केस हैज़ कम टू लाइट वेयर अ पर्सन received a tax notice of 40 crore 40 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़ का जो नोटिफिकेशन है, टैक्स नोटिस है, वो उसे प्राप्त हुआ। तो बाद में यह पता चला लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर, बाद में, इसका मतलब होता है बाद में। ओके। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट समवन हैड रॉन्गली एडेड हिज नंबर टू हिज आधार पैन। अब यहाँ पर लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? छानबीन, या फिर आप कहें तो क्या कह सकते हैं? जांच पड़ताल। रिवील का मतलब होता है उजागर करना। तो इन्वेस्टिगेशन ने यह उजागर किया, इस बात को बताया। इन्वेस्टिगेशन से यह बात पता चली कि दैट समवन हैड रॉन्गली एडेड हिज नंबर, किसी ने गलत तरीके से जो अपना नंबर है, अपना मोबाइल नंबर है, उसे एक व्यक्ति की आधार कार्ड पर रजिस्टर किया था। आधार कार्ड पर उसका उन्होंने अपना नंबर जुड़वाया था, उसका नंबर जुड़ा हुआ था। एंड रजिस्टर्ड अ फेक कंपनी इन हिज नेम। और उसने एक फेक कंपनी में रजिस्टर्ड अ फेक कंपनी इन हिज नेम, और उसके नाम में एक फेक कंपनी में अपना जो नाम दर्ज कराया था, पर नाम किसका था? उसका था। तो यहाँ पर भुगतान किसको देना पड़ा? माने जो भी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो किस पर आएगी? उस पर जो उसका मालिक है, जिसका आधार कार्ड है, जिसका पैन कार्ड है। कोई भी एक्टिविटीज़ उस नंबर पर किया जाता है तो उसका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का जो मालिक है, पैन कार्ड का जो मालिक है, उस पर कार्रवाई हो सकती है, होगी उस पर, क्योंकि आधार कार्ड उसका है। पर एक्टिविटी किसने किया? कोई भी काम उसने कुछ भी किया है, तो जिसका मोबाइल नंबर है जुड़ा है, उन्होंने जो भी काम किया है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो भी एक्टिविटी उसने की है,
आधार कार्ड के मालिक को चुकाना पड़ेगा। चलिए थोड़े और देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा है वाई इज इट नेसेसरी टू चेक दिस, माने आप अपना आधार कार्ड अपना पैन कार्ड चेक कर लीजिएगा कि उसमें आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है कि नहीं। यहाँ पर कहा वाई इज इट नेसेसरी, यह क्यों आवश्यक है, टू चेक दिस, इसे चेक करने के लिए। बाय डूइंग दिस चेक, यह चेक करके यू कैन अवॉइड फ्रॉड। इस तरह से अगर आप सतर्क कहने का मतलब है कि आपका नंबर जुड़ा हुआ है आपका आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पर, तो इस तरह से आप सेफ। फ्रॉड का मतलब होता है यू कैन अवॉइड फ्रॉड, धोखे से, धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। अवॉइड का मतलब होता है बचना। ओके, बिकॉज इफ समवन इज रनिंग अ मोबाइल नंबर इन योर नेम, अगर कोई आपके नंबर पर, आपके नाम पर कोई मोबाइल नंबर चला रहा है, मोबाइल नंबर यूज़ कर रहा है, ही कैन मिस यूज़ योर आधार पैन इन बैंकिंग। तो वह आपके आधार नंबर, आधार का और पैन का बैंकिंग में गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आपका आधार और पैन कार्ड में आपका ही नंबर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द activities of the number registered in your name can fall on you. Apart from this, इसके अलावा द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्टिविटीज़, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, गतिविधि, कोई भी काम किया जाते हैं तो कोई भी एक्टिविटी करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द नंबर रजिस्टर्ड इन योर नेम, माने आपके नाम पर जो रजिस्टर्ड किया गया नंबर है उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी, उसके आप जिम्मेदार होंगे। इस कैन फॉल ऑन यू। ओके, ड्यू टू विच, जिसके कारण लीगल एक्शन कैन आल्सो बी टेकन अगेंस्ट यू, जिसके कारण कोई भी कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन को क्या बोला जाता है, कानूनी कार्रवाई। तो ये जो कानूनी कार्रवाई कैन आल्सो बी टेकन, ये भी पैसिव वॉइस से आप देख रहे हैं। लीगल एक्शन कैन आल्सो बी टेकन, मॉडल वर्ब है, फिर वर्ब का फिर बी है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इस पर तो बात अभी नहीं किया गया है, पर आगे हो सकते हैं तो आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस ये मॉडल वर्ब के साथ है। कैन, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म होता है ना टेकन, अगेंस्ट यू। तो ड्यू टू विच का मतलब होता है जिसके कारण कानूनी कार्रवाई कैन आल्सो बी टेकन, आपके अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, ये यहाँ पर कहा गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट चेक दैट हुज मोबाइल नंबर इज linked to your Aadhaar card and PAN card, and in this way and every person should be aware of his personal information, personal life। तो चलिए ठीक है, इस तरह से आपने देखा और तो इसे आप एक दो बार ज़रूर पढ़िएगा। लगभग मीनिंग तो आपने देख ही लिया होगा, क्या क्या इसका मीनिंग होता है।